गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फेवरेट एंड सेफेस्ट रेड फ्लैग। ये मुझे मेरे दोस्त ने बोला था लाइन ऐड करने के लिए और मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एंशियस पर्सन हैं जैसे कि मैं हूँ, मुझे मेरी डिज़ाइन नहीं मिलती है या फिर थोड़ा डिले होता है या थोड़ा भी ट्रिगर होता है, भाई मेरा बहुत गंदा दिमाग ख़राब होता है, बहुत गंदा दिमाग ख़राब होता है। आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में। मेरा फेवरेट टॉपिक है रोबोटिक अफर्मेशन। लाइक आई कैन टॉक टू आवर्स 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 इसके बारे में। लाइक भाई बहुत मस्त चीज़ है ये। तो गाइस, आई डोंट नो कि अगर आप लोगों को सनस्टोन के बारे में पता है, अगर आपको थोड़ी भी क्रिस्टल्स की नॉलेज होगी ना, तो आपको सनस्टोन के बारे में पता होगा। और जब मैंने पहली बार सनस्टोन को देखा था तो मेरे को उसकी कलर इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि मुझे सनस्टोन चाहिए था। नॉट बिकॉज ऑफ सनस्टोन बट बिकॉज ऑफ इट्स कलर। मुझे वो कलर चाहिए था और बहुत स्पार्कली था। मुझे स्पार्कली चीज़ें बहुत पसंद है। लाइक मेरी आँखें ना ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है स्पार्कली चीज़ें देख के। मुझे लग रहा था कि मुझे चश्मे में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो हाँ, तो फिर स्पार्कली चीज़ें देख के ना मेरी आँखें ना एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो ये चाहिए चाहिए। और पूरे टाइम दिमाग में ना सनस्टोन ही चल रहा था, मेरे उसी का कलर चल रहा था दिमाग में। और फिर मुझे तो वो चाहिए था और मेरे दिमाग में भी बोल देता आई एम गेट यू, आई एम गोना गेट यू एनी हाउ। बट क्या हुआ कि ना मैं 2-3 बार स्टोर गई और सनस्टोन लेने की कोशिश करी, पर मैं सनस्टोन जाके भी नहीं ले पाई। सामने रखा था पर नहीं ले पाई। फिर ना मेरे को मेरी दोस्त ने एक्चुअली बोला कि प्रिया, तुझे सनस्टोन नहीं पसंद है, तुझे उसका कलर पसंद है, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग इट। पॉइंट पॉइंट तो था, बहुत तगड़ा पॉइंट था, क्योंकि मुझे एक्चुअली सनस्टोन नहीं चाहिए था, मुझे बस उसका कलर अच्छा लग रहा था। और ये बात है अक्टूबर की, एंड ऑफ अक्टूबर। एक्चुअली नहीं, नवंबर का स्टार्टिंग, इट्स लाइक 14th और 13th नवंबर। तो मेरे को सनस्टोन का कलर बहुत अच्छा लगा था, वाज लाइक ऑब्सेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सनस्टोन नहीं लिया, बट देन मैं वो जब आ गई घर वापस सब कुछ हुआ और फिर मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। मेरे दिमाग से अब तक मैं सनस्टोन का मतलब भूल चुकी थी। बोल तो दिया था गोना गेट यू, वो मतलब चाहिए था मुझे, पर उस समय जब मैं मार्केट गई थी तब मेरे दिमाग में सनस्टोन का नहीं चल रहा था। गेस व्हाट, मैं नेल पेंट लेके आ गई। और अगर आपको थोड़ा भी पता हो ना सनस्टोन कैसा दिखता है, दिस इज द कलर, दिस इज द कलर, दिस इज द कलर ऑफ सनस्टोन। सो आई टोल्ड यू आई एम गोना गेट यू एंड आई गॉट इट। जब मेरा रेजिस्टेंस जीरो था, क्योंकि मैं भूल गई थी इसके बारे में, नॉट आई फॉरगॉट अबाउट द डिज़ायर, नॉट बिकॉज आई मतलब मुझे नहीं चाहिए था वो, ऑब्वियसली मेरे को वो चाहिए था क्योंकि वो मुझे पसंद था। अब मुझे कब मिला, इतना नेचुरल वे में। और जब मैंने ये ले लिया ना तब मुझे रियलाइज़ भी नहीं था कि ये एक्चुअली वही है, मेरे को बस अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और मैं भूल गई थी सनस्टोन के बारे में। मैं घर आई, मैंने उसको अपने पैरों में लगाया, उसके बाद फिर पैरों में लगाने के बाद थोड़ी दिनों बाद मैं धूप में बैठी हुई थी तो उसके ऊपर वो किरणें पड़ रही थी ना, सन रेज पड़ रही थी, और मेरा इतना क्यूट लग रहा था वो। तब मैं रियलाइज़ किया कि यार ये तो कहीं ना कहीं तो देखा हुआ सा लग रहा है। आई रियलाइज दिस इज सनस्टोन कलर, भाई सनस्टोन का कलर है। और ऐसे आपकी डिज़ायर्स पूरी होती हैं नेचुरली, आपको पता भी नहीं चलता है। बस आपको ना थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो ये नहीं सोचा यार आएगा कि नहीं आएगा, ये कलर कहीं मिलता भी होगा कि नहीं मिलता, मैंने कुछ नहीं सोचा। मुझे बस आई एम गोना गेट यू, आई गॉट यू। और अब हम आते हैं रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में, कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती हैं और कैसे करनी चाहिए और क्या फ़ायदा है इनका करने का। तो देखो, अगर आप मेरी तरह एंशियस पर्सन हो जिसको मतलब इनको अपनी डिज़ायर को सोच के खुशी से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा डर आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं बहुत एंशियस पर्सन हूँ, मेरे को अगर थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस दिखती है अपनी लाइफ में, मैं यार कैसे होगा, मैं सबको भाषण देती फिरती हूँ, पर चीटिंग मैं खुद करता है वैसी तू। हूँ। वेलकम टू द ग्रुप। अब आते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है। रोबोटिक अफर्मेशन कुछ नहीं होता है, उसमें बस एक लाइन तुम्हें पकड़नी होती है, वो तुम्हें रिपीट करनी होती है विदाउट एनी इमोशंस। नहीं, इमोशंस चाहिए ही नहीं होते हैं। मतलब बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो यार, मतलब जितना, जब तक तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को नेचुरली प्रोसेस ना कर देना, उसको लगने लगे कि नहीं भाई ये जो है वो सही बोल रही है, तब तक बोलते रहो अपने अफर्मेशंस। मैंने जो बोला है, अब इसको मैं समझाती हूँ मैंने क्या बोला है। तो जो मैं बोल रही हूँ ना कि इसको बोलते रहो बोलते रहो, देखो रोबोटिक अफर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम चौबीसों घंटे उसी चीज़ को बार बार रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ समय आपको 20 मिनट करो दिन भर में, मतलब दिन भर में नहीं, सुबह आपने 20 मिनट कर लिए, दोपहर में 20 मिनट कर लिया, रात में 20 मिनट कर लिया सोने से पहले। सुबह उठ रहे हो 20 मिनट थोड़ा सा अफर्मेशंस दे रहे हो, फिर दोपहर में अफर्मेशंस दे रहे हो, रात में अफर्मेशंस दे रहे हो,
उसी चीज़ को बार बार बोलते रहो, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, आपको वो चीज़ दिखने लगेगी। और अफर्मेशंस यार, दे वर्क, दे डू वर्क, दे एक्चुअली वर्क। मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करा है उसको अपने किसी एक काम ना होने में, मतलब आप काम होने में और काम ना होने में दोनों में यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई प्लान एग्जीक्यूट ना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड आई वॉज लाइक, मेरे को वो अर्जेंट था तो मैंने आई डिड लाइक 10K चैलेंज। मैं पूरी रात जगी रही थी, उसको बोलती रही कि काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बना। रोबोटिक अफर्मेशंस पे हम ये चीज़ ना थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप ना उस चीज़ को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अब यार आप बोलोगे कि अगर हम उसी चीज़ को बार बार बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका कोई सेंस है? कोई सेंस है इस बात सेंस में? है नहीं, कोई सेंस नहीं है इन बातों का। आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको बोलो, आपको फीलिंग्स नहीं आ रही आप फिर भी बोलो, क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशंस का एक सिंपल सा काम होता है, आपके रेजिस्टेंस को कम करना। डिज़ायर आपकी लाइफ में एक नेचुरल स्टेट पे ले आना, रोबोटिक अफर्मेशन का बस इतना ही काम होता है। फ्लैग मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी, फिर भी मैं कर सकती हूँ, कर सकते हो। रेड फ्लैग, मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ सच नहीं है, फिर भी मैं उसको बोल रही हूँ, क्या ये फिर भी आएगा सामने? आएगा, ज़रूर आएगा भाई। रोबोटिक अफर्मेशंस दे वर्क, दे 100% वर्क। आई एम द लिविंग प्रूफ कि अफर्मेशंस वर्क करते हैं रोबोटिक। मेरी सिर्फ एक ही टेक्निक है रोबोटिक अफर्मेशंस, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। मेरे से स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, आई कैन नॉट राइट, क्योंकि मैं हर बार लिखती हूँ, मैं नई स्टोरी लिखती हूँ, जिससे फिर मुझे ही फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि आज ये स्टोरी लिख रही हूँ, कल वो स्टोरी लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। तो रोबोटिक अफर्मेशंस इज़ नॉट लाइक दैट। आपको एक चीज़ पकड़नी है, आपको एक डिज़ायर पकड़नी है, उसके बारे में बोलना है। और फिर हम इस बात पे भी आते हैं कि यार सिर्फ मतलब एक फेस को पकड़ना है कि हम 3-4 फेसेस बोल सकते हैं उसमें। तो मैं आपको बताऊँ, जब तक आपका इंटेंशन आपकी डिज़ायर से ही रिलेटेड है, उसी चीज़ से रिलेटेड है जो आप चाहते हो, तब तक आप कितने भी बोल सकते हो। डज़न्ट मैटर कि आपको एक बोलना है कि दो बोलना है कि 3-4 बोलना है। मैं बहुत सारे बोलती हूँ, मैं तो रैंपेज चला देती हूँ उसका, भयंकर। क्योंकि मेरी एक ही चीज़ है, अगर आपको जॉब चाहिए, आई ऑलरेडी गॉट दिस जॉब, आई एम हैप्पीली वर्किंग इन दिस जॉब। और मतलब आपके दिमाग में जितना भी कुछ आ रहा है ना कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, अगर जब तक वो उस चीज़ से रिलेटेड है तब तक आप बोलो यार, मतलब इट्स नॉट अ डील। पर हाँ ये है कि आप पहले सोच रहे हो कि मेरे को प्राइवेट जॉब में जाना है, फिर आपने जाके गवर्नमेंट जॉब के डिज़ायर अफर्मेशन देने लग गए, तो यार आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना थोड़ा सा क्या बोलना बोलना क्या चाह रहे हो यार, तो उस मोड पे चला जाता है। ठीक है, तो एक फेज़ को पकड़ो, उसी को रिपीट करते रहो। और मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ यार, आपको मूवमेंट ज़रूर दिखेगा। आपको मूवमेंट घंटों के अंदर दिख सकता है। और एट मैक्स आपको कोई भी मूवमेंट दिखने में ना अपने अफर्मेशन, अपने डिज़ायर से रिलेटेड रोबोटिक अफर्मेशन में मैक्सिमम आपको 3 हफ्ता लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरी की पूरी डिज़ायर मिल जाएगी, वो आपके वेवरिंग पे अफेक्ट करता है कि आप कितना ज़्यादा वेवर कर रहे हो। आप जितना कम वेवर करोगे आपको उतनी जल्दी मिल जाएगी वो चीज़। पर अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दे रहे हो, और रोबोटिकली अफर्म करते ही जा रहे हो, तो मेरी बात मानना, आपको 3 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 3 हफ्ते में आपको मूवमेंट ज़रूर दिखेगा, ज़रूर ज़रूर दिखेगा। तो ये हो। तो यार अगर अब हम आते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो देखो, अगर मैं कोई भी चीज़ को बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तो वो चीज़ सच हो जाती है। ये हमें भी पता है, क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले ने हमेशा यही चीज़ सिखाया कि शुभ शुभ बोलो। उन्होंने ये नहीं बोला था कि फीलिंग ला के शुभ शुभ बोलो, नहीं। मुंह में सरस्वती बैठती है, हमें सबको पता है ना। मुंह में सरस्वती बैठती है, हम लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है, हमारे पूर्वजों को भी पता था कि जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी सच्चाई हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों को तमीज़ में लाने का एक ही तरीका है, उनको बोलते तुम्हारे मुंह में सरस्वती बैठ जाती है। तो वो उठ पटांग कुछ बोलेंगे नहीं, इस डर से कि मुंह में कब सरस्वती बैठ जाए तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रोबोटिक अफर्मेशंस दे वर्क साइंटिफिकली, एंशियंट में भी प्रूफ्स है भाई, वो काम करती ही करती है। लाइक रोबोटिक अफर्मेशंस पे डाउट करना इज़ लाइक डाउटिंग ऑन मी, बिकॉज आई एम द लिविंग प्रूफ। मेरे लिए रोबोटिक अफर्मेशंस आर लाइक जेम, देर जेम। तो अब आते हैं कि फ्रेजेस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, हमने रोबोटिक अफर्मेशन कैसे काम करता है वो भी कर लिया है। रोबोटिक अफर्मेशंस का देखो फ़ायदा बस ये होता है कि तुम्हें रेजिस्टेंस जैसे ही आ रहा है ना, कि तुम मान लो यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, और वो इंसान तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, 3D में नहीं दे रहा है, पर तुम बोलते जाओ नो, आई एम हिज प्रायोरिटी, आई एम हिज प्रायोरिटी, आई एम हिज प्रायोरिटी। आपके दिमाग को वो नेचुरल फील होने लगेगा। तो पता है, जब चीज़ ना आपको नेचुरल फील होने लगती है ना, आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो कि
वो चीज़ आपको मिल रही है, ये मिल गई है। क्योंकि नेचुरल होने का मतलब वही होता है कि यार हम किससे नेचुरल है, हम नेचुरल अपने पेरेंट्स से, हम नेचुरल उस चीज़ से जो हमारे लिए नॉर्मल है, जो चीज़ हमारी है हम उसके लिए नॉर्मल होते हैं ना, हम उसके लिए नेचुरल है। मुझे मेरे फ्रिज में चॉकलेट रखी है, मुझे मन है खाने का, मैं उठ के गई खा लिया। मैंने सोचा क्या यार मैं जाऊँगी कहीं फिसल ना जाऊँ, कहीं कुछ ना हो जाए, पता नहीं चॉकलेट होगी भी कि नहीं होगी, नहीं मुझे पता है कि वो है वहाँ पे, क्योंकि वो नेचुरल है, मुझे पता है वो चीज़ है। तो जब आपके दिमाग को पता होती है कि वो डिज़ायर आपकी है, तो वो आपको प्रूफ देती है कि वो चीज़ आपकी है, और वो आपके सामने आती है। यार ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसीलिए किसी के लिए कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने ये नॉर्म्स रखे हैं कि नहीं, मुंह बंद करके खाना इज़ अ गुड थिंग, मुंह खोल करके आवाज़ करके खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। किसने बनाए हैं? किसने बनाया? अगर मैं अपने बच्चे को ये बोलती हूँ कि नहीं बेटा मुंह खोल के खा, ये एक सही हैबिट है, उसके दिमाग में ये फीड हो रहा है कि मुंह खोल के खाना इज़ अ गुड थिंग। उसके लिए वो चीज़ ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अंदर वो बिलीव्स डाले हैं। अगर हमें बोला जाता है झूठ बोलना पाप है, तो हम जब झूठ बोलते हैं तो हमें गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कि बिठाया गया कि झूठ बोलना पाप है। अगर मैं ये बोलूँ कि झूठ बोलना पाप नहीं है, अगर किसी की जान बचानी है तो आप झूठ बोल सकते हो। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ना कौवा काटता है ना सांप काटता है। अगर मैं ये बोलूँ तो आप झूठ बोलोगे। तो ये जो नॉर्म्स है ना, ये जो बिलीव्स है ना, ये आपके अंदर इनबिल्ट करे गए हैं हमेशा से। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुके हैं, इसीलिए वो आपको दिखते हैं सामने एज अ प्रूफ। तो इसलिए ये बात मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करती हूँ कि योर अजम्पशन क्रिएट्स योर रियलिटी। आप जो अज्यूम करोगे वही आपके साथ होगा। अगर आपको लगता है कि झूठ बोलना गलत बात है तो झूठ बोलना गलत बात है। मेरे पास ऐसे भी डाउट्स हैं कि यार हम कब तक रोबोटिक अफर्मेशंस करेंगे, मतलब हम कब तक करेंगे यार, नहीं आ रही चीज़ हमारे सामने। आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आपको यार परसिस्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके लिमिटिंग बिलीव्स इतने ज़्यादा हैं कि वो चीज़ मुझे क्यों मिलेगी, वो चीज़ मेरी है भी कि नहीं है। मतलब यार इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं ना, जैसे मेरी भी लिमिटिंग बिलीव्स है यार। जैसे मैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी लिमिटिंग बिलीफ है कि माई डिज़ायर इज़ वेरी स्टबर्न, लाइक इट्स अ स्पॉइल्ड ब्रैट। आई नो ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है, इसीलिए कहीं ना कहीं आई हैव दिस रेजिस्टेंस। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी तक मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं दिखी है उस पर्टिकुलर फील्ड पे। वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, मैं किसी दिन प्लेलिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मेरा जो डिज़ायर है वो स्टबर्न है, दैट इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट। इसलिए वो कहीं उस पर मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं आई है, और इसीलिए आपके दिमाग में, आपके सामने वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसके लिए लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप मानो या ना मानो, और आपको परसिस्ट करना पड़ेगा। जब तक वो डिज़ायर आपके सामने नहीं आती है, जो चीज़ आपको चाहिए, मूवमेंट चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे स्टैगनेंट पोजीशन पे आप पड़े हो, आपको परसिस्ट करना पड़ेगा जब तक आपको चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा ना कि वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि यार रोबोटिक अफर्मेशन में ना ये भी होता है कि देखो, आपको वो चीज़ चाहिए, देन यू हैव टू बी श्योर कि वो आपको चीज़ चाहिए। कि पता चला आपको चाहिए कि आज मिस्टर एक्स मुझे चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद कोई मूवमेंट नहीं दिखा, देन यू विल जम्प बैक टू मिस्टर वाई। ये नहीं था, मुझे मिस्टर वाई चाहिए, क्योंकि मिस्टर एक्स से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। लाइक दिस इज दिस यू डोंट हैव टू डू, लाइक यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो आपको अपनी डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, आपका ध्येय, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, आप उसके ऊपर परमिशंस देना देना चालू करो। अगर आपके लिमिटिंग बिलीव्स बहुत कम है, आपका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो आई गारंटी यू, आपको 3 दिन के अंदर अंदर कोई मेजर मूवमेंट ज़रूर दिखेगा। मुझे दिखता है। पर अगर आपके अंदर थोड़े से बिलीव्स हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 3 हफ्ते लगेगा, पर आपको मूवमेंट ज़रूर 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 दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है कि यार रोबोटिक अफर्मेशंस का बस इतना सा काम है कि आपके दिमाग की जितनी भी रेजिस्टेंस है, आपके दिमाग की जितनी भी नेगेटिव बिलीव्स है ना, उसको ओवरकम करना, उसका बस इतना ही काम है। डाउट्स आते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उस समय आपको रोबोटिकली अफर्म करना है। चालू कर दो 10 मिनट के लिए। अब जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होना चालू करोगे, फिर गो बैक टू योर लाइफ। और भैया देखो, सिंपल सी बात है, इतना तगड़ा टाइम टेबल मत बना लेना कि रोबोटिक अफर्मेशन का, कि मैं सुबह उठ के आधा घंटा अफर्मेशन कर रही हूँ, फिर मैं बीच में आधा घंटा अफर्मेशन कर रही हूँ, फिर मैंने दोपहर में आधा घंटा अफर्मेशन किया, फिर मैंने शाम को किया, फिर मैंने रात में किया। भाई वैसा देखो, ये नहीं है कि तुम जितने अफर्मेशंस दे दोगे तुम्हारी डिज़ायर उतने तुम्हारे पास आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो रूल लाइक दैट कि जितनी बार आप अफर्मेशन दोगे उतनी बार आपकी चीज़ आपके पास, उतनी जल्दी आपकी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। नहीं होता है ऐसा भाई, नहीं। आपके अफर्मेशंस का बस एक काम होना चाहिए कि आपको उस डिज़ायर से नेचुरल फील करवा दे वो, बस। फिर वो चाहे आपको दिन भर में सिर्फ 10 मिनट ही अफर्म करके हो रहा है ना,
तो भी काफ़ी है। मैं दिन भर में सिर्फ 2 बार अफर्मेशंस देती हूँ, सुबह उठ के, एक रात में सोने से पहले। मैं बीच में उस डिज़ायर के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। जैसे ही अगर मेरे को रेजिस्टेंस आता है ना, मैं चुपचाप से अपना रोबोटिक अफर्मेशन करना चालू कर देती हूँ। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, और बाद में हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। बाय।